सूर्या की बात से मुझे एक और बात जी, मैं जी। ऐड करती जा रही हूँ कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा क्रिकेट को सियासत का हिस्सा बना दिया है, हमारे लिए भी हैंडशेक करना बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमें मसला है सूर्या की जो स्टेटमेंट है और जो उन लोगों ने बोला है सूर्या ने कि हम मोहसिन नकवी से अच्छा, बेसिकली मुकद्दस बेसिकली हम लोग ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैंडशेक के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ है कि खेल को सियासत की नज़र कर दिया गया है। खेल को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। राइजलान, जिस तरह से इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, मैं बेसिकली ये पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि ये तो सिर्फ एक क्रिकेट है ना। क्रिकेट में आके आप लोगों ने कह दिया, पहले आप अदालत में गए हैं, आपने उधर जाके कह दिया कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। वो तो अदालत का भला, उसने कहा कि ये गेम है और गेम को आपको खेलना चाहिए चाहे आपके ऑपोजिट में कोई भी टीम हो। बट फिर कल या 18 को वॉलीबॉल का भी एक मैच है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा और एग्जैक्टली अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो में भी आमने सामने होंगे। तो भाई फिर आप लोग सारे खेलों का बाइकआउट करें, फिर कोई भी खेल ना खेलें। आपके ऑपोजिशन में अगर पाकिस्तान है तो बाइकआउट करें सब खेलों का। ठीक है, मैं इस पे बात में आता हूँ। जो आपने बात की ना सियासत के इन्वॉल्वमेंट की, तो आर्टिकल 2.1.8 बी है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। The IC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel addresses public act of misconduct, unruly behavior, and inappropriate comments that are detrimental to the interest of the game. Political statements often fall under these categories. So ICC का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जी आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी ग्राउंड में। एग्जैक्टली ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया था, इंडिया इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। उनकी फिल्में हमसे ऑब्सेस्ड हैं, उनके टीवी के टॉक शोज हमसे ऑब्सेस्ड हैं, उनके वो आपने बात किया तो उन्होंने देखा नेटफ्लिक्स से कुछ चीजें भी हटवानी शुरू कर दी हैं। इस किस्म की चीजें हैं ना। फिर उसके बाद उनके जो बयानात हैं वो हमसे ऑब्सेस्ड हैं, उनकी फिल्में हमसे ऑब्सेस्ड हैं, उनकी क्रिकेट हमसे ऑब्सेस्ड है। ले दे के हम अब ये देखेंगे जी हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, इवेंचुअली पाकिस्तान के साथ खेले ही ना। ऑब्सेशन का आलम ये है ना कि फिर आप लोगों की सारी बातें शुरू ही पाकिस्तान से होती हैं, शुरू ही पाकिस्तान पे ख़त्म होती हैं। अगेन अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद तरक्की दे, आप लोगों की इकोनॉमी मजीद 2 फोल्ड पे तरक्की करे, आप लोग बहुत आगे जाएं। बट आई एम सॉरी, जितना मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन जब तक इंसान का ज़र्फ बड़ा नहीं होता ना, मैं तो उसी वो तरफ मस्ती आ की रहा हूँ ना। तरफ तो ही जाता है। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और शायद आप इतने मेंटली बालिग हो जाएं कि इस ऑब्सेशन से निकलें। आप लोग हमसे अगर जेन्युइनली आ गए हैं देन रिमेन आ गए ना। अब क्यों पीछे मुड़ मुड़ के हमारी तरफ तो आपको नहीं लगता कि हम अपनी जगह पे खुश हैं? उनके अगेंस्ट पे एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों ने तराना बजाने से पहले गाना बजाया है। इन्वेस्टिगेशन देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑन मैनी फोल्ड्स होनी चाहिए कि आया वो गलती से हुआ, क्या वजह थी। अगेन अच्छा, अभी भी आपको लगता है, अभी भी डाउट की कोई गुंजाइश है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच और कुछ भी गलती से हो जाए या कुछ गलती भी हो जाती है? बिकॉज आई हैव बीन ऑन दैट साइड ऑफ द फेंस, तो मुझे आइडिया है कि उस वक्त की सिचुएशन में हाथ पैर फूले हुए होते हैं, कुछ भी हो सकता है, हो जाया करता है। अगेन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती। ये देखे ना हमारे ज़र्फ की बात कि हम उनको फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। मैं इवन पाइक्रॉफ्ट के ऊपर भी कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए। सवाल उसमें ये होना चाहिए, ये उनका अपना आइडिया था, उनको आईसीसी ने कहा इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन पीसीबी की जानिब से जो अभी मौकिफ सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि वो ना तो उन्होंने किसी से राबता किया, किसी ऑफिशियल से उस इन्वेस्टिगेशन में किसी से राबता नहीं किया गया, और फिर वो बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन हुई ना। जब आपने किसी से राबता नहीं किया दानियाल, जब आप किसी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, किसी ऑफिशियल से बात ही नहीं कर रहे, फिर हकायक कैसे सामने आएंगे? एक तरफा ही फिर कोई फैसला होगा ना। बिल्कुल। और ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना अब बहुत ज़्यादा जो है इनिशिएट कर चुकी हैं, और अब इसको मैच से जो रिलेट किया जा रहा है ना बार बार आज के मैच से, और जो कल मैं इंडियन मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा देख रहा था ये कि जी अब पाकिस्तान अपनी खेल को छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान को पहले अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए। देखें, आई एग्री, ये बिल्कुल नहीं, देखिए इस चीज़ में कोई गलत चीज़ नहीं है, इसलिए बायकॉट नहीं करना चाहिए कि हमें बता नहीं छोड़ना चाहिए। मैच का बॉयकॉट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। आज का मैच आपके लिए डू और डाई मैच है। अगर आप यूएई से आज हारते हैं या अगर आप मैच फोरफिट भी करते हैं तो फोरफिट मैच में हमेशा ऑपोजिशन टीम को पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक बात है, एक आपने मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। एक बात है कि मतलब आप नहीं पाकिस्तान से इतने आप खिलाफ है पाकिस्तान के, आपको कोई चीज बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान की, तो भाई आप ग्रुप भी तो अपना चेंज कर सकते हैं ना। नहीं तो ब्रॉडकास्ट से पैसे कहां से कमाएगा? देखिए, ये तो एशिया कप जो पूरा एक मॉड्यूल है ना, वो होता ही इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच करवाने के लिए। अगर पाकिस्तान आज आईसीसी और एसीसी नहीं बनाते, स्केड्यूल ब्रॉडकास्टर बनाता है। देखिए, जहां से पैसा आता है वो आपको पता है, जब से ये 3 जो
पाकिस्तान इंडिया मैचेस करवाने के लिए फॉर्मेट बनाया गया, तब से इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच तो हो ही नहीं सके। जो ब्रॉडकास्ट से 4 है, ये फॉर्मेट हमारा 2018 से शुरू हुआ और तब से ना इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो ही नहीं सका। अच्छा, इसी की बात अगर पाकिस्तान आज यूएई से मैच जीत जाता तो आपको क्या लग रहा है अगला पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में इंडिया के साथ होगा या फाइनल में होगा? नहीं, उसके बाद तो सुपर 4 में इंडिया से हमारा मुकाबला होगा ही होगा 100%। तो अब आपको क्या लग रहा है कि हमारे इतना ज्यादा हम लोगों ने नेगेटिविटी देखी, तो पाकिस्तान को कौन सी ऐसी अपनी जो आगे मैच होगा उसमें स्ट्रेटेजी दिखानी चाहिए? देखिए, हाँ, सबसे पहले तो क्योंकि अब हम लोग बहुत ज्यादा अपनी टीम से मायूस तो हैं ही, तो और भी हम लोग को बातें करने को मिल गई हैं, तो हम लोगों की जो परफॉर्मेंस थी, उनका मैच था, वो हम लोगों ने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब अगला सारा फोकस हमारा उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी मैच के ऊपर बात करेंगे। सो उनकी परफॉर्मेंस हमसे बेहतर है, हमारी टीम के स्किल लेवल का फ़र्क है। हम मान लिया, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो किसी भी मसले का हल का शॉर्टेस्ट टर्म सोल्यूशन ये होता है कि आप उस मसले को मसला समझें। हम माने कि हमारी टीम के मसले हैं, हमारी टीम का स्किल लेवल उतना नहीं है। देन अगेन मैं अगर उसको अपने एक दोस्त की एग्जांपल के जो वो इस्तेमाल करता है, खाना बनाने के ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है कुकिंग और एक होता है बेकिंग। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मे बी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन लोगों की जो क्रिकेट की अप्रोच है वो बेकिंग की, वो एक सेट पैटर्न से चलते हैं, एंड पे आपके पास रिजल्ट निकलता है। कंट्रीज़ लाइक अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये चलते हैं कुकिंग वाले मेथड पे। अच्छा, धनिया कम है तो ये चीज़ डाल लो, टमाटर कम है तो दही डाल लो, वगैरह वगैरह। सो एक मिक्स प्लेट बनाते हैं और उससे इन द ड्यू प्रोसेस कोई ना कोई चीज़ बनती है, इवेंचुअली आपका रिजल्ट निकलता है। जो बेकिंग है ना, उसमें या तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो चलते सालन में से केक निकाल के बाहर मेज पे रख देगी, बाकी सब इस पे चलते हैं। सो पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि कहाँ पे हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है फ्रॉम अनदर मेथड। अगर टमाटर नहीं है तो दही का किरदार कौन अदा कर सकता है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल, तो वो देखना होगा। बट ये तो तब देखेंगे ना जब आज ये डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान मैच खेलती है या नहीं खेलती। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, बिल्कुल हरा सकता है। हराना वो तो उस दिन पे है ना, कोई भी अच्छा खेल सकता है, कोई भी बुरा खेल सकता है, स्किल लेवल में फर्क है, बिल्कुल है। अच्छा, चले आपकी बात में एक इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। उस दिन मैच होता है, ठीक है, हम ख्याल कर लेते हैं ना, उस दिन मैच होता है, फॉर इंस्टेंस, क्या उस दिन भी हैंडशेक और ये मामला जो है इसको दोहराया जाएगा? उस दिन तो जो मैच होगा, देखिए पहले तो आज का मैच इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का मैच हो और पाकिस्तान यूएई को एक मार्जिन से शिकस्त दे और हम अगले मैच के लिए जो संडे का इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। देखिए फातिमा, ऐसा तो होगा नहीं कि वो अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैच होगा। अगर आप कहते हैं कि पिछले मैच की जो टिकट्स हैं वो सेल नहीं हो रहे थे, तो इस मैच के टिकट्स हैं वो डबल रेट्स पे शायद सेल होंगे। अब इस मैच की जो टीआरपी है, जो ब्रॉडकास्टर है, वो इस मैच को शायद ज़्यादा एक अच्छा सेल कर सकेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो मैचेस हैं वो सिर्फ इवेंट्स में तो हो रहे हैं, जो एशिया कप है या वर्ल्ड कप्स में, तो ब्रॉडकास्टर को भी इस मैच को एक हाईलाइट बनाने के लिए, एक मैच को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें शायद चाहिए होती हैं। ब्रॉडकास्टर इसको बहुत पसंद भी करेगा। अब मैच की बात है कि अगर हम काफी हाइप नहीं मिल गई ये मैं भी कह रहा हूं, अगर मुझे लगता है एशिया क्रिकेट जो है ना वो देखिए फातिमा, अगर हम हर गली जिस तरह जान साहब ने भी कहा कि अगर हम ओवरऑल ऑन पेज देखें तो इंडिया पाकिस्तान शायद इस टाइम इतना मुकाबले में नहीं है। ऑन द डे पाकिस्तान हरा सकता है, लेकिन अगर आप मैच से पहले बैठ के बात करेंगे तो हमें भी एक फील आ रही होती है कि यार पाकिस्तान कमजोर है। लेकिन इस चीज ने इस मैच को इतना एक वो पुश दे दिया है कि अब ये जो संडे का मैच है, हैंडशेक कंट्रोवर्सी छोड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े, जो पाकिस्तान टीम का जो एक मोराल होना चाहिए उस दिन, जो इन चीजों को आप ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करें ना, अगर पाकिस्तान को इतना गुस्सा है इन चीजों का, तो वो पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस में शो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग चूंकि डिस्कशन कर रहे हैं और हर चीज को हम लोग जेर बहस ला रहे हैं, मुकद्दस वैसे पाकिस्तान का बुराइल तो इससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और पाकिस्तान को तो बड़ी, जिस तरह से उसका पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने जिस तरह से अपना मौक़िफ़ उसूली तौर पर डट गए हैं, पाकिस्तान को पता चल गया है कि पूरी कौम पाकिस्तान टीम के साथ है, तो अब नहीं लगता कि मैच बड़ा अगर होगा मैं इफ एंड बट्स को बीच में लाजमी रखूंगी, अगर होगा तो बड़ा अच्छा और टाकरेदार होगा। मुझे लगता है कि टाकरेदार तब होगा अगर हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म करेगी, क्योंकि अब हम लोगों ने इतनी आप मायूस क्यों? मैं मायूस बहुत ज्यादा। मैं आपको पता है, मैं लास्ट मैच में भी ना इन सब लोगों को समझाया था कि बेटा इतनी उम्मीदें नहीं लगानी आप लोगों ने, लेकिन मेरे पैनल ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी। मैं शुक्र अच्छे नोट पे एंड किया कि मैंने इतनी उम्मीदें नहीं थी लगाई। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मैच होगा तो इतना सब कुछ हो गया, तो अब हमारी टीम कोशिश करेगी थोड़ा अच्छा उन लोगों को टफ टाइम देने की और अच्छी तरह से मुकाबला करने की। और दूसरा ये कि अगर हमारा रेफरी चेंज नहीं होता, अगर वो लोग रेफरी चेंज नहीं करते, तो मुझे ख्याल से कि हम लोगों ने जब बात कर दी है बाइकआउट की, तो फिर उन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। हाँ, फिर तो होगा ही जब कह दिया है, क्योंकि स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है।
या तो ये बात आती ना, अगर अब आ गई है तो फिर ये करनी चाहिए बट पूरी। अगेन किसी भी ऑफिशियल चैनल ने कभी भी नहीं कहा कि हम बायकॉट करें। लेकिन उन लोगों ने डिनाई भी तो नहीं ना किया, या तो वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसलिए देके नहीं आप लोग को कि- सुनने को मिल रहा है again- कि वो बस इतनी आ जाएगा। गर्दिश, अगर मुकद्दस अगर गर्दिश बाय- है ये अगर बात। 2 घंटे का बायकॉट से इंतजार है, डिनाई- फिर उसके बाद आ जाएगी। अगर बायकॉट से डिनाई नहीं किया ना तो बायकॉट भी नहीं किया।